स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बहुतायत मात्रा में आजकल हमारे भारतीय समाज में एक समस्या देखी जाती है और वो समस्या बड़ी विकराल रूप धारण कर चुकी है। और वो समस्या यह है कि अब संयुक्त परिवार नहीं रहे, परिवार टूट गए हैं, खंड खंड बट गए हैं। ऊपर से जो दुष्प्रचार है, हम दो हमारे दो, इसने भी परिवार को और गृहस्थियों की मानसिकता को बहुत हद तक दूषित किया है। कब से परिवारों में विखंडन हुआ, कब से परिवार टूटने लगे, तो अलग अलग लोगों का मत अलग अलग प्रकार का रहेगा। जो बुद्धिजीवी हैं वो अपनी अपनी खोज, अपने अपने अनुसंधान के आधार पर अलग अलग प्रकार की बातें रखेंगे और हो सकता है कि बहुत सी बातें उनकी सत्य भी हों। परंतु मेरा जो स्वयं का चिंतन है कि परिवारों के विखंडन का कारण क्या है, मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना कम होने का कारण क्या है, एक दूसरे के प्रति लगाव होने का कारण क्या है, तो बहुत पीछे चले जाते हैं और पीछे जाते जाते एक स्थिति को याद करते हैं। और वो स्थिति ये है कि प्राचीन भारतीय समाज में भोजन और भजन में एक रूपता थी। बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। उनकी एक बहुत अच्छी सिस्टमैटिक दिनचर्या थी और भोजन की एक रूपता थी। अर्थात परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ करके एक समय पर भोजन किया करते थे। उससे क्या होता था? उससे यह होता था कि सुबह का प्रातःरास, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन, ये 3 समय का जो खान पान है, यानी परिवार के लोग 24 घंटे में 3 बार एक दूसरे के आमने सामने बैठते और बड़े ही हंसी खुशी से, हर्षोल्लास से भोजन का पान करते। इस बहाने एक दूसरे से कुछ विशेष चर्चाएं भी हो जाया करती थी। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है, कोई 11 बजे भोजन करता है, कोई 2 बजे करता है, कोई 12 बजे करता है। असमय भोजन करते हैं और साथ साथ नहीं करते। उससे क्या होता है कि भोजन करने के तरीके बदल गए, भोजन का समय बदल गया और जो संयुक्त भावना थी कि सबके लिए समान भोजन, वो भावनाओं का भी ह्रास हो गया। और ये भावनाएं बहुत विकराल रूप धारण कर लेती हैं। आप प्रश्न रखेंगे कि ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है। यही अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का भोजन करने की परंपरा यहां तक आती है कि 2 भाई थे और उसका भी एक बेटा था और बड़े भाई का भी एक बेटा था। डेयरी मिल्क की 2 चॉकलेट, 2 टॉफी वो लेकर के आता है। एक सिल्की होती है और एक मिल्की होती है, 2 फ्लेवर होते हैं उसके।
वो अपने बच्चे को जो अच्छा फ्लेवर है सिल्की वो देना चाहता है, और भाई के बच्चे को वो मिल्की फ्लेवर की चॉकलेट देना चाहता है। पास में ही उसका बड़ा भाई अखबार पढ़ रहा था। उसने देखा कि छोटा भाई आया है बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर के, लेकिन वो क्या देखता है, उसका भाई छोटा बच्चों से बोलता है कि बच्चों आंखें बंद करिए और मैं आपको चॉकलेट दूंगा। संयोग से वो चॉकलेट की अदला बदली करता है और जिस हाथ में सिल्की थी वो भाई के बेटे की तरफ जा रही होती है, और जिस हाथ में मिल्की चॉकलेट थी वो खुद के बेटे की तरफ जा रही होती है। अब देखने वाला तो भाई अकेला था, और बच्चों की आंख बंद थी कि चाचा जी आएंगे, पिताजी आएंगे और हमें चॉकलेट देंगे। जैसे ही वो देने को हुआ तो उसने देखा कि अरे सिल्की वाली तो भाई की तरफ जा रही है, भाई के बेटे की तरफ, और मिल्की वाली मेरे बेटे को। तो वहां तुरंत उसको वो बदल देता है, और उसका यह बदलना बड़े भाई की निगाह में आ जाता है, और वहीं से उस परिवार का विखंडन शुरू हो जाता है। क्योंकि खाने की वजह से समान भोजन नहीं था, एक साथ भोजन नहीं था, भोजन में परिवर्तन था, भावनाओं में परिवर्तन था, और वो भोजन एक छोटा सा कारण, जो आपको लगा कि आप बहुत छोटे टॉपिक पर बात कर रहे हैं, छोटा टॉपिक नहीं है। खाना बहुत बड़ा इशू है। किसके लिए अच्छा दूध मिला, किसके लिए अच्छा खाना मिला, किसके लिए फीका मिला, ये बहुत बड़ा इशू है परिवार में झगड़े का। यानी समान भोजन समान समय पर नहीं मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा, तो जो प्रेम भाईचारा परिवार में होता है उसके टूटने की पूरी संभावना है। एक और उदाहरण से आप इस भोजन के विषय को समझिए। दो बहुएं हैं, एक देवरानी है, एक जेठानी है, दोनों के ही बच्चे हैं, और देवरानी जो है वो मार्केट गई हुई है किसी काम से, और भाभी को बोल दिया जेठानी को कि बच्चों को भाभी जी आप दूध पिला देना। तो अपने बच्चे को तो बढ़िया मलाई का और हल्दी डाल के, केसर डाल करके, और बच्चे को च्यवनप्राश दे करके भी उसने दूध पिला दिया। लेकिन देवरानी के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार उसने नहीं किया। जब माँ आकर के पूछती है कि बेटा आपको दूध कैसा मिला, दूध कैसा पसंद आया, तो बेटा बताता है कि मुझे ऐसा मिला। और जब जेठानी के बेटे से पूछा कि आपको दूध का स्वाद कैसा लगा, तो वह भी बता देती है कि मुझे ऐसा लगा। तो वो समझते, उसको देर नहीं लगती और वो समझ जाते हैं कि यहाँ भेदभाव हुआ है। और ये भोजन का भेदभाव परिवार को बिगाड़ने का काम शुरू कर देता है। बहुत छोटी बात है लगने में, लेकिन बहुत बड़ी बात है परिवारों के विखंडन में। यानी भोजन एक समय एक साथ सबको समान रूप से होना चाहिए, ताकि सबके मन मिले और भोजन में एकरूपता हो। और दूसरा है भजन। पहले सब लोग एक साथ एक ईश्वर की आराधना करते थे, सबका आराधना का समय फिक्स था, तो सबको पता था कि घर में इतने बजे पूजा है, हवन है, संध्या है, उपासना है, या किसी रामायण महाभारत आदि का पाठ है। तो लोग पहले से स्नान आदि से सबसे निवृत्त होकर के तैयार चौक में या जो घर में मंदिर बना रहता था वहां करके बैठते थे, और अपना अनुष्ठान करके फिर वो अपनी दिनचर्या आरंभ करते थे। फिर उसके बाद एक दूसरे के पैर भी छूते थे। वह एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण होता था, और संस्कारों का भी वहां आदान होता था सबके बीच में। लेकिन क्या देखते हैं कि परिवारों में से भजन की परंपरा भी बदल गई, जैसे भोजन की बदली। कोई किसी समय भजन करने लगा, कोई किसी समय भजन करने लगा। अभी तक तो एक ही ईश्वर की आराधना हो रही थी, एक ही प्रकार का भजन हो रहा था। लेकिन जैसे ही भजन की परंपरा बदली, भजन करने वालों की टाइमिंग बदली, लोगों ने भजन की पद्धति बदल दी। कोई किसी का भजन करने शुरू लग गया, कोई किसी का भजन शुरू करने लग गया, और वहां पर पूजा में मतभेद हो गया। फिर
उनकी मान्यताएं अलग हो गई, फिर उनकी परंपराएं अलग हो गई, तो पता चला घर में एक बहुत बड़ा संप्रदाय, बहुत बड़ा महाभारत आकर के खड़ा हो गया। फिर कोई किसी को मानने लग जाता है, कोई किसी को मानने लग जाता है, पिता किसी को मानता है, माता किसी को मानती है, पुत्र किसी को, पुत्री किसी को, पति किसी को और पत्नी किसी को। घर में ही जो है ईश्वर के नाम पर खिचड़ी पक चुकी होती है। अब जब पूरे परिवार की ही एक ईश्वर के प्रति आस्था नहीं होगी तो बताइए वो घर में संगठन होगा या विघटन? निश्चित रूप से विघटन होगा, क्योंकि उनकी एक पूजा पद्धति नहीं है, एक ईश्वर के प्रति उनकी आराधना नहीं है और एक पूजा करने का एक समय नहीं है। संसार में नजर उठा करके देखिए कि जिनकी एक पूजा पद्धति है, जिनका पूजा करने का एक विधान है, एक तरीका है, एक समय है, और जिनका एक ईश्वर है, ऐसे मानने वालों में एकता है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जिनके भगवान अनेक हो चुके हैं, जिनकी पूजा पद्धतियां बदल चुकी हैं, उनका खुद का परिवार तहस नहस हो चुका है, वो जिस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं उसकी तो फिर बात ही क्या कहनी। तो ये आज आरंभ का विषय था मेरा, और आरंभ के विषय में मैंने विचार किया कि हम भोजन और भजन पर चर्चा करें। आशा करता हूँ आपको मेरे विचार कुछ समझ में आए होंगे। इसमें जो भी आप मेरे अनुकूल सेवा हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए, अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।